हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर टेक हब। दोस्तों YouTube पर बहुत से लोग दावा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजनशिप स्कीम में मात्र 7 लाख रुपए जमा करने पर आपको हर तिमाही में 60,000 रुपए मिलने लगेंगे। मतलब हर महीने के 20,000 रुपए मिलने लगेंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई है और ये पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजनशिप स्कीम क्या है और इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आखिर है क्या। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार की एक खास योजना है जिसे साल 2004 में शुरू किया गया था। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप केवल एक बार पैसा जमा करते हैं तो आपको हर तिमाही यानी हर तीसरे महीने में आपको ब्याज के रूप में पैसा मिलता रहता है। ये योजना खास तौर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से सरकार के द्वारा चलाई जाती है, यानी आपके पैसे की 100% सुरक्षा की गारंटी है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। दोस्तों, ये योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, इसमें निवेश करने के लिए आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी आप 60 साल के हैं या उससे ऊपर हैं तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे खास बात एक और है कि अगर आप सरकारी नौकरी में थे और आपकी उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है और आपने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मतलब वीआरएस लिया है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको रिटायरमेंट के लाभ मिलने के 1 महीने के अंदर इस स्कीम में पैसे जमा करना होगा। इसके अलावा रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं और उनकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए। ये एक खास छूट है जो डिफेंस कर्मियों को दी गई है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। आप कम से कम 1,000 रुपए से इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा की बात करें तो आप 30 लाख रुपए तक अधिकतम जमा कर सकते हैं। जी हाँ, पहले इसकी सीमा 15 लाख थी जो 2023 की बजट में इसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, अगर आप 55 से 60 साल के बीच हैं और आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है या रिटायरमेंट के बाद निवेश कर रहे हैं तो आप जितना पैसा जमा करेंगे वो आपको रिटायरमेंट पर मिले पैसों से ज्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपको रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपए मिले हैं तो आप 20 लाख ही जमा कर सकते हैं, भले ही अधिकतम सीमा 30 लाख क्यों ना हो। एक और खास बात, इस स्कीम में आप एक से ज्यादा खाते खोल सकते हैं, लेकिन सभी खातों में जमा राशि मिलाकर 30 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो पूरी राशि पहले खाता धारक के नाम पर ही मानी जाएगी। मान लीजिए शर्मा जी 62 साल के हैं और वो 20 लाख रुपए जमा करते हैं। वो चाहे तो 10 लाख अपने नाम पर और 10 लाख ज्वाइंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन टोटल 30 लाख से ज्यादा नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है 5 साल, यानी जो आप इसमें पैसा जमा करते हैं वह 5 साल इसमें रहता है और आपको हर तिमाही ब्याज मिलता है। 5 साल पूरे होने के बाद आपका खाता अपने आप बंद हो जाता है और आपको आपकी मूल राशि के साथ आखिरी ब्याज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और है, आप चाहे तो 5 साल खत्म होने के बाद इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर आपको फॉर्म बी भर के जमा करना होगा। इसके दौरान आपको उस समय की ब्याज दर मिलेगी जो सरकार ने तय की होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2025 में 10 लाख रुपए जमा किए तो 2030 में आपका खाता मैच्योर होगा। आप चाहे तो इसे 2033 तक बढ़ा सकते हैं। खाता बंद करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर एक आवेदन देना होगा और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आपको 5 साल से पहले पैसा निकालना पड़े? इसके लिए अगला सेक्शन है प्री मैच्योर क्लोजर का। कभी कभी ऐसा होता है, हमें अपने पैसों की जरूरत पहले पड़ जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी खाता बंद करने का ऑप्शन है, लेकिन इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। दोस्तों, आप खाता खोलने के 1 साल बाद कभी भी इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी पेनाल्टी देनी पड़ती है। अगर आप खाता 1 साल के बाद
लेकिन 2 साल से पहले बंद करते हैं तो आपकी मूल राशि का 1.5% काट लिया जाएगा। अगर खाता 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% की पेनाल्टी लगेगी। अगर खाता धारक की मृत्यु होती है तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है और कोई पेनाल्टी नहीं लगती। नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को पूरा पैसा मिल जाता है। तो ये था प्री मैच्योर क्लोजर का नियम। अब सवाल है कि ब्याज कितना मिलता है। दोस्तों, मार्च 2025 तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर 8.2% प्रति साल है। ये दर हर तिमाही में सरकार द्वारा तय की जाती है, यानी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी में ये दर बदल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो उस समय की दर 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। मतलब 5 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट मिलता रहेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट कितना भी चेंज हो जाए। ये ब्याज आपको हर 3 महीने में मिलता है, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को। अगर आपने इसे किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक के बचत खाते से जोड़ा है तो ब्याज उसमें अपने आप जमा हो जाता है। बैंक एफडी से तुलना करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रिटर्न ज्यादातर बेहतर होता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। चलिए अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में कितना पैसा जमा करें। यानी आपको हर महीने 20,000 रुपये और हर तिमाही में आपको 60,000 रुपये मिलते रहें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस स्कीम में जो आपको ब्याज दर मिल रहा है वह है 8.2% का। तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 2,050 रुपये मिलेंगे। अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 4,100 मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 6,150 रुपये मिलेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 10,250 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 20,500 क्वार्टरली मिलेंगे। अगर आप 20 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 41,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 61,500 रुपये मिलेंगे। तो जो लोग दावा करते हैं कि आप इस स्कीम में एक बार मात्र 7 लाख रुपए जमा करें फिर आपको 60 लाख रुपए हर तिमाही में मिलने लगेंगे, तो ये दावा बिल्कुल गलत है। आपको इसके लिए 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने का एक बड़ा फायदा है इसके टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, इस स्कीम में जमा की गई राशि पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। यानी आप पुराने टैक्स रेजिम में हैं और आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप 1,50,000 रुपए पर टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन ब्याज पर टैक्स लगता है। अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस कट सकता है। हालांकि अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम है तो फॉर्म 15H भर के टीडीएस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश पर सरकार को टैक्स लेनी चाहिए या नहीं। सीनियर सिटीजन तो अपने गुजारे के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। कमाओ तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, रोड पर चलो तो टैक्स, दवा पर टैक्स, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के बिल से बचने के लिए इंश्योरेंस कराओ तो उस पर भी टैक्स। मुझे तो लगता है सरकार मरने पर भी टैक्स लगाने वाली है। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।